हेलो भाइयों और बहनों। अरे नहीं नहीं, सिर्फ तुम सब सुनने वालों। मैं हूँ तुम्हारी अपनी शालिनी। हाँ जी, शालिनी शर्मा। उम्र अभी अभी 23 की हुई हूँ। मतलब ताज़ा ताज़ा जवान हो गई हूँ ना। लोग कहते हैं मेरी हंसी में कुछ अलग सी मिठास है। और जब मैं दुपट्टा ठीक करती हूँ तो मेरी कमर की लाइन पर सबकी नज़र अपने आप चली जाती है। अरे बाबा, मैं तो बस अपना दुपट्टा संभालती हूँ। गलती से हाथ ज़रा सा ऊपर चला जाता है तो लोग क्या क्या सोच लेते हैं। मेरी आंखें बड़ी बड़ी हैं। मम्मी कहती हैं काजल लगाने की ज़रूरत ही नहीं, खुद ही नशीलियाँ लगती हैं। और हाँ, मेरी आवाज़ थोड़ी भारी सी है। जब मैं किसी से धीरे धीरे बात करती हूँ तो सामने वाला सुन्न सा हो जाता है। अच्छा छोड़ो ये सब। तुम लोग तो पहले ही कुछ और सोचने लग गए हो ना। हाय राम। तो सुनो, मैं अपने गांव की हूँ। हाँ जी, बिल्कुल देसी। हमारे यहाँ अभी भी बैलगाड़ी चलती है। कुएं से पानी भरते हैं और शाम को चौपाल पर पंचायत बैठती है। मेरा घर गांव के ठीक बीचों बीच है। लाल ईंटों वाला बड़ा सा आंगन, और आंगन में नीम का पेड़ जिसके नीचे मैं बचपन से लेटकर तारे गिनती थी। अब भी गिनती हूँ। बस अब तारे गिनते वक़्त कोई साथ बैठ जाए तो मज़ा दो गुना हो जाता है। अरे मैं मतलब चांदनी रात में बातें करना अच्छा लगता है। तुम लोग कहाँ कहाँ ले जाते हो बात को। तो बात पिछले हफ्ते की है। नहीं नहीं, उससे भी पहले की। दरअसल बात उस दिन की है जब हमारे गांव में पहली बार वाईफाई आया था। हाँ जी, पूरा गांव पागल हो गया। सबके फ़ोन में नेट चलने लगा। हमारे मोहल्ले के लल्लू चाचा तो रात रात भर रील देखते रहते थे। फिर सुबह आंखें लाल करके कहते, शालिनी बेटी, आजकल की लड़कियां तो कमाल की हैं। मतलब डांस, वाह। मैं मुस्कुरा के टाल देती। अंदर से सोचती कि चाचा को पता नहीं क्या क्या देखते होंगे। खैर, एक दिन मैं नीम के पेड़ के नीचे बैठी थी, दुपट्टा सर पर डाला हुआ, फ़ोन में कुछ देख रही थी। तभी हमारे पड़ोस के मनोज भैया आए। मनोज भैया की शक्ल तो अच्छी है, कसरत करते हैं, गांव के सबसे हैंडसम लड़के माने जाते हैं। उम्र 27 से 28 की होगी। शादी की बात चल रही थी, लेकिन लड़की वालों को दहेज कम लगा तो बात टूट गई। तब से मनोज भैया थोड़े उदास उदास रहते हैं। उस दिन वो मेरे पास आए और बोले, शालू, ज़रा फ़ोन देना, मेरा नेट ख़त्म हो गया, बस 2 मिनट। मैंने फ़ोन आगे बढ़ाया तो उनका हाथ मेरे हाथ से छू गया, बस थोड़ा सा। लेकिन वो पल जैसे रुक सा गया। मैंने नज़रें झुका लीं, वो भी शर्मा गए। फिर बोले, अरे सॉरी, वो गलती से। मैंने हल्के से मुस्कुरा के कहा, कोई बात नहीं भैया, हाथ तो छू ही जाते हैं कभी कभी। ज़िंदगी में और भी चीज़ें छू जाती हैं जो हम सोचते भी नहीं। वो एकदम से चुप। मैंने फ़ोन वापस खींच लिया और बोली, लेकिन भैया, आप जो देखना चाहते हो ना, वो मेरे फ़ोन में नहीं है। वो तो आपके फ़ोन में ही बचा होगा। लास्ट टाइम आपने जो रील लाइक की थी ना, वो वाली। मनोज भैया का चेहरा लाल हो गया। वो कुछ बोलते उससे पहले मैं उठी और अंदर चली गई। दुपट्टा लहराता हुआ, जानबूझकर थोड़ा स्लो चली थी। पीछे से उनकी सांसें तेज़ सुनाई दे रही थीं। उसके बाद से मनोज भैया रोज़ मेरे घर के सामने से गुजरने लगे। कभी पानी भरने का बहाना, कभी दूध लेने का। मम्मी को लगा कि वो मेरे लिए आते हैं तो एक दिन बोली, शालिनी, मनोज अच्छा लड़का है, घर भी पास में है, सोच ले। मैंने मासूमियत से कहा, मम्मी, मनोज भैया तो बस मेरे फ़ोन का नेट यूज़ करते हैं, और कुछ नहीं। मम्मी हंस पड़ी। अरे पगली, पहले भी तो नेट के बिना काम चल जाता था, अब नेट के साथ साथ दिल भी कनेक्ट हो जाता है। फिर एक दिन शाम को बिजली चली गई थी। अरे नहीं, बिजली नहीं गई थी, बल्कि पूरे गांव में जनरेटर लगाने का काम चल रहा था। उस दिन हमारे घर के बाहर रोड पर बड़ा सा जनरेटर रखा था। बहुत शोर मच रहा था। मैं छत पर कपड़े सुखाने गई थी। अचानक मनोज भैया भी छत पर आ गए। बोले, शालू, वो नीचे शोर बहुत है, ज़रा ऊपर आया हूँ, थोड़ी देर बैठूँ। मैंने कहा, हाँ भैया बैठो ना, वैसे भी छत पर हवा अच्छी चल रही है, गर्मी में कुछ ठंडक मिल जाती है। वो मेरे पास बैठ गए, इतने पास कि उनकी घुटनी मेरी घुटनी से छू रही थी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस दुपट्टा ठीक किया और बोली,
भैया, आपकी शर्ट बहुत टाइट हो गई है, कसरत का असर दिख रहा है। वो शर्मा के बोले, हाँ थोड़ा वज़न बढ़ा लिया है। मैंने हंस के कहा, नहीं भैया, वरन नहीं, मसल्स बड़े हैं। छू के देखूं? उनका मुंह खुला का खुला रह गया। मैं हंस पड़ी और बोली, अरे मजाक कर रही हूँ, आप भी ना सीधे साधे हो गए हो। फिर हम दोनों चुप, सिर्फ जनरेटर का शोर और हवा की आवाज़। अचानक मनोज भैया ने धीरे से कहा, शालिनी, मुझे लगता है मैं तुमसे। मैंने बीच में टोक दिया, भैया 1 मिनट। फिर मैंने अपना फ़ोन निकाला, टॉर्च जलाई और उनके चेहरे पर डाली। बोली, देखो ना, आपकी आंखें कितनी लाल हैं। रात भर रील देखते हो ना, नींद पूरी करो, नहीं तो आंखें ख़राब हो जाएंगी। और हाँ, जो रील देखते हो ना, उसमें जो लड़की नाच रही होती है, वो असल ज़िंदगी में मेरे जैसी नहीं होती। वो सिर्फ दिखाने के लिए नाचती है। असल में जो पास में होती है, वो चुपचाप कपड़े सुखाती है, माँ के लिए चाय बनाती है और किसी की ज़िंदगी बदल देती है। वो चुप रहे बहुत देर तक, फिर बोले, शालिनी, तुम बहुत समझदार हो। मुझे लगा था। मैंने उनकी बात काटी, भैया जो तुमने सोचा वो गलत नहीं था, बस वक्त गलत था। अभी तुम तैयार नहीं हो और मैं तो अभी अपनी माँ का हाथ बटाती हूँ। जब सही वक्त आएगा सब अपने आप हो जाएगा। फिर मैं उठी, सारे कपड़े समेटे और नीचे चली गई। पीछे पीछे मनोज भैया भी आए। उस दिन के बाद वो रोज़ सुबह मेरे लिए दूध का पैकेट छोड़ जाते थे, बिना कुछ बोले, और मैं चुपचाप रख लेती। फिर एक दिन गांव में मेला लगा, बड़ा वाला, जिसमें दूर दूर से लोग आते हैं। उस दिन मैंने लाल सूट पहना था, दुपट्टा हल्का सा सर पर, बाल खूब सारे खोले हुए। सब कह रहे थे कि आज शालिनी परी लग रही है। मनोज भैया दूर से देखते रहे। मैंने उन्हें इग्नोर किया। मेले में एक जगह जादूगर आया था। उसने कहा, कोई लड़की स्टेज पर आए, मैं उसका भविष्य बताऊंगा। सब ने मेरा नाम पुकारा। मैं स्टेज पर चली गई। जादूगर ने मेरी हथेली देखी और बोला, ये लड़की जिससे शादी करेगी वो बहुत किस्मत वाला होगा, लेकिन उससे पहले उसे एक बड़ा सबक सीखना पड़ेगा। सारी भीड़ तालियां बजाने लगी। मनोज भैया का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसके बाद से मनोज भैया ने रील देखना कम कर दिया। अब वो सुबह जल्दी उठते हैं, खेत पर जाते हैं, शाम को मंदिर चले जाते हैं। और हाँ, अब वो मेरे घर आते हैं तो मम्मी से बात करते हैं, मेरे से नहीं। बस एक बार नज़र मिला के मुस्कुरा देते हैं। मैं भी मुस्कुरा देती हूँ। और हाँ, अब जब भी कोई मुझसे पूछता है कि मनोज भैया से शादी करोगी, मैं कहती हूँ, देखो भाई, अभी तो मैं सिर्फ दूध का पैकेट लेती हूँ, बाकी ऊपर वाला जाने, लेकिन जो भी होगा बहुत खूबसूरत होगा। बस यही मेरी कहानी है। अभी तो शुरुआत है, बहुत कुछ बाकी है। और हाँ, तुम लोग जो सोच रहे थे ना कि कहानी में कुछ और होने वाला है, वो नहीं हुआ, क्योंकि सच्ची वाली चीज़ें जल्दी नहीं होती। वो धीरे धीरे बड़े प्यार से अपने आप हो जाती हैं। तो अब बताओ, कैसी लगी मेरी कहानी? अच्छी लगी ना? थोड़ा सुकून भी, बिल्कुल देसी अंदाज में। अब मैं जाती हूँ, मम्मी बुला रही हैं, चाय बनानी है, फिर कभी मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखना। और हाँ, रील कम देखा करो। असली वाली शालिनी तो आपके आसपास ही कहीं होगी, बस नज़र साफ करो। बाय। मुस्कुराते रहो।